एक मोबाइल फोन और उसमें लड़कियों के 40 अश्लील वीडियो। सोचिए अगर ये वीडियो समय रहते सामने ना आते तो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती थी। प्यार के नाम पर रचा गया जाल, झूठी पहचान और फिर ब्लैकमेल। भोपाल से सामने आया है मामला एक बार फिर लव जिहाद को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य का विशेष कार्यक्रम सतर्क और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। दरअसल लव जिहाद और 40 अश्लील वीडियो का मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स इलाके का है, जहां यूपी के हापुड़ का रहने वाला आवेश खान पिछले 6 साल से भोपाल में एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। लेकिन वहां वह अपनी असली पहचान छिपाकर रहता था और खुद का नाम राजा बताता था। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक से दोस्ती की, उसके घर आना जाना शुरू किया। इसी दौरान उसने दोस्त की 22 साल की बहन को प्रेम जाल में फंसा लिया। मीठी बातें, शादी के वादे और भरोसे का खेल, और फिर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। जब युवती को उसकी असली पहचान पता चली तो उसने दूरी बनाने की कोशिश की। इस पर आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार कहानी का अंत डर से नहीं, साहस से हुआ। युवती ने हिम्मत दिखाई और शिकायत की। जब आरोपी मिलने पहुंचा तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जांच में उसके मोबाइल से करीब 40 अश्लील वीडियो, अन्य युवतियों से जुड़ी चैट और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस को आशंका है कि उसके संपर्क में और भी पीड़िताएं हो सकती हैं। मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यह घटना केवल एक केस नहीं बल्कि एक चेतावनी है। फर्जी नाम, झूठी पहचान और भावनात्मक जाल के पीछे छिपे खतरे को पहचानना जरूरी है। अगर कोई धमकाए, ब्लैकमेल करे या दबाव बनाए तो चुप मत रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। दूसरी खबर यूपी की है, जहां लखनऊ में नौकरी और प्यार का झांसा देकर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने वाले मुस्लिम युवकों के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गोमती नगर थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने अपना हिंदू नाम रखकर वारदात को अंजाम दिया। किसी लड़की को राहुल तो किसी को सोनू नाम बताकर दोस्ती की, फिर नौकरी दिलाने का लालच देकर उन्हें ट्रैप किया गया। बाद में नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाए गए, फिर उन वीडियो के जरिए धमकी देकर कन्वर्जन का दबाव बनाया गया। खासकर ऐसी लड़कियों को निशाना बनाया गया जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे शहरों से आई थी। पुलिस अब 2 मुख्य आरोपी कामरू जमाल और कमर हयात के खिलाफ जांच कर रही है। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िताओं को स्पा सेंटर में भी जबरन काम करवाया गया। इधर हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर गंभीर चिंता जताई है और पुलिस से गहन जांच की मांग की है। जांच में यह भी संदेह जताया जा रहा है कि यह नेटवर्क लखनऊ तक ही सीमित नहीं है और इसके तार दूसरे शहरों तक जुड़े हो सकते हैं। तीसरी खबर भी एमपी के भोपाल की है, जहां जबरन कन्वर्जन करवाने और बीफ खिलाने का मामला सामने आया है। यहां कुछ हिंदू किन्नरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बलपूर्वक इस्लाम कबूल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए उन्हें जबरन गाय का मांस भी खिलाया जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि कन्वर्जन का विरोध करने पर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। हिंदू किन्नरों ने बताया कि भोपाल, सागर, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, इटारसी समेत सब जगह किन्नरों के मुस्लिम गुरु हिंदू किन्नरों को मुसलमान बना रहे हैं। पीड़ितों ने यह भी बताया कि वह नवरात्रि में उपवास रखते हैं तो उपवास नहीं रखने दिया जाता। नवदुर्गा में दुर्गा की मूर्ति बैठाते हैं तो नहीं बैठाने दिया जाता। उनसे कहा जाता है कि नमाज पढ़ो, इस्लाम में आओ, पूजा मत करो, गाय का मांस खाओ। पीड़ित किन्नरों का कहना है कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी ही रहेंगे, हमें मुसलमान नहीं बनना। उन्होंने भोपाल की जनता से मदद की गुहार लगाई है कि हमें बचाओ, हम हिंदू के बच्चे हैं। परेशान किन्नरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के सामने अपनी आपबीती रखी है और न्याय की मांग की है। इस पर प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चौथी खबर बेंगलुरु की है, जहां सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार पीड़िता कोलकाता की रहने वाली है। उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर इम्तियाज नाम के एक युवक से हुई। आरोपी ने उसे धीरे धीरे अपने प्यार के जाल में फंसाया और इस तरह ब्रेन वॉश किया कि लड़की अपने घर वालों को छोड़कर बेंगलुरु चली आई। वहां आरोपी इम्तियाज ने उसका कन्वर्जन कराकर उसका नाम जैनब करवा दिया।
फिर दोनों ने 18 जुलाई 2025 को शादी कर ली। उसके बाद वह एक बेटी की मां भी बनी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसे धोखा दिया गया और बच्ची के जन्म के बाद इम्तियाज ने उसे अकेला छोड़कर भाग गया। उसने कहा कि वह उसे कोलकाता वापस ले जाकर खुशहाल जीवन बिताने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय वह उसे तनहा छोड़ दिया। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। पांचवी खबर की शुरुआत एक सवाल से, क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक दोस्ती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है? क्योंकि यूपी के अमरोहा में ऐसे ही वारदात सामने आई है जो इसी सवाल को खड़ा करती है। यहां एक हिंदू युवती के साथ प्यार के नाम पर बड़ा धोखा हुआ है। पीड़िता ने बताया कि साहिल नामक आरोपी ने खुद को सोशल मीडिया पर हिंदू जाट बताकर उससे दोस्ती की, फिर मंदिर में कसमें खाकर शादी का भरोसा दिलाया और करीब 1 साल तक संबंध बनाए। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो साहिल ने उसे धोखे से गर्भपात की दवा खिला दी। इतना ही नहीं, उसने गहने और नकदी भी अपने पास रख लिए। फिर भी युवती को कुछ समझ नहीं आया। सच्चाई तब सामने आई जब साहिल के फोन पर उसकी बीवी का कॉल आया और पीड़िता को पता चला कि वह पहले से विवाहित है। आरोप है कि भेद खुलने के बाद साहिल ने उस पर कन्वर्जन का दबाव बनाया और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने साहिल और उसके साथी जुनैद के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल इन तमाम मामलों में एक बात साफ है, प्यार के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ और छल को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। चाहे सोशल मीडिया हो या निजी रिश्ते, सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिर भी अगर किसी भी तरह का दबाव, ब्लैकमेल या धोखा महसूस हो तो चुप ना रहें और तुरंत कानून की मदद लें। इसी संदेश के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सतर्क रखिए। नमस्कार।